और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बता दें कि उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी में बारिश का अनुमान लगाया गया है। आज 1 से 12वीं तक के स्कूल इसी के चलते बंद रहेंगे। वहीं अल्मोड़ा, चमोली और हरिद्वार में भी अलर्ट जारी हो गया है। बता दें आपको कि प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है और उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी में बारिश का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि आज 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अल्मोड़ा, चमोली और हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको कि प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला किया है। तो जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है, आवागमन में लोगों को समस्या हो रही है। जल भराव की स्थिति है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो कई जगहों पर नदियां उफान पर है। कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और उत्तराखंड में भारी बारिश का इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको कि उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी में बारिश का अनुमान जताया गया है। यही वजह है कि आज 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और अल्मोड़ा, चमोली और हरिद्वार में भी अलर्ट जारी हो गया है और प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला किया है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद हमारे साथ रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई, क्योंकि अब अलर्ट जारी हो गया है। प्रवीण प्रवीण आपसे सवाल है मेरा। जी, सवाल दोहराइए अपना। हेलो जी प्रवीण, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपने अपने सवाल दोहराए। प्रवीण, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, स्कूलें बंद हो गई है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? और देखिए, अभी भी लगातार बारिश होती है, लगातार बारिश जारी है और कहीं ना कहीं जो बारिश जो ज्यादा मार्ग है उससे कहीं ना कहीं काफी तबाही मचती है और आम जन पूरे से अपने है। और अगर रुद्रप्रयाग की हम बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में कहीं हाईवे अभी बंद, कहीं मोटरमार्ग बंद चल रहे हैं और हाईवे बंद चल रहे हैं। के दौरान हाईवे लगातार भूस्खलन की चपेट में लगातार भूस्खलन हो रहा है और कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की क्या तैयारियां है प्रवीण? और देखिए, जो प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ है, कहीं ना कहीं जो अगर प्रशासन का मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसके रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम किया जा सके। और दूसरी बात ये है कि अगर जो नेशनल हाईवे है उन पे जो डेंजर पॉइंट है उनको चिन्हित किया गया है और वहाँ पे जो एनएच विभाग है उसकी मशीनें तैनात की गई है ताकि अगर कोई मार्ग बन होता है तो उसको तत्काल प्रभाव खोल दिया जाए। और प्रशासन, क्योंकि नदी अलकनंदा और मननागरी नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, दोनों अपने खतरे के निशान पर बह रही है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन जो आम जनमानस है और उनसे अपील जारी है कि वे और नदी किनारे न जाएं, अनावश्यक यात्रा पर न निकलें और जब तक मौसम का देखकर यात्रा पर निकलें। जी। और अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता दिग्विजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अल्मोड़ा में भी स्कूल बंद हो गए हैं दिग्विजय, और अलर्ट जारी हो गया है। फिलहाल अल्मोड़ा की क्या स्थिति है और किस तरह से प्रशासन की तैयारी है? अल्मोड़ा में आपने कहा बिल्कुल सही कि स्कूल बंद है। यहाँ बिल्कुल आफत की बारिश है, लगातार बारिश हुई है, कल देर रात लगातार बारिश है। बारिश से लोगों को मुश्किल बढ़ा दी है। हम बाजार की बात करें, या नंदा देवी मेला लगा, इसके बावजूद पूरा बाजार अभी खुला नहीं है, कई दुकानें बंद है। आप समझ सकते हैं बारिश की क्या स्थिति होगी। यहाँ लगातार बारिश हो रही है, प्रशासन अलर्ट मोड पे है। अगर हम सड़कों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण सड़क है अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे NH 109, वो फिलहाल बंद है। 6 ग्रामीण सड़कें बंद है, कुछ स्टेट हाईवे बंद है। बारिश के मौसम में लगातार बारिश से कुछ सड़कें बंद होती हैं, लगातार जेसीबी मशीनें मौके पे तैनात है, वो सड़कें खोल देती हैं और सड़कों का सही आंकड़ा कई बार ऊपर दिया जाता है, कुछ जानकारियां प्रशासन तक पहुंच नहीं पाती हैं, जो सड़कें बंद है। लेकिन प्रशासन ने जो आपदा कंट्रोल रूम है उसको एक तरीके से माने वॉर रूम की तरह बना दिया है। वहां लगातार सारे फोन गुनगुना रहे हैं, सारे अधिकारी अलर्ट मोड पे हैं। जिलाधिकारी ने सभी लोगों को आदेश दिया कि सभी अधिकारी बिल्कुल फोन पे रहें। कहीं कोई आपदा होती है, कहीं मुश्किलें होती है तो तत्काल वहां पहुंचे, रिस्पॉन्स टाइम कम से कम करें। फिलहाल ये आसमानी आफत लगातार बरस रही है, अगले 2 दिन तक बारिश की यूं ही संभावनाएं हैं। बात करें, ये लगातार जो आसमान में बादल है, ये बारिश है, ये लोगों को डरा रही है। बारिश पूरे उत्तराखंड के लिए एक डरावना का सपना बनकर बरस रही है। जी बिल्कुल, प्रवीण का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से अलर्ट जारी हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति रहने वाली है? और फिलहाल वहां पर आप जहां मौजूद हैं, बारिश की वजह से आम जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है?
इससे अगर लगातार बातचीत और लगातार बातचीत कहीं न कहीं आमजन पूरी तरह अवगत हो जाएगा और कहीं न कहीं अभी भी जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे कहीं न कहीं काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वहाँ पे जो रेस्क्यू अभियान है, वो चलाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ रहा है, लगातार बारिश होती है, तो उससे कहीं न कहीं जो सड़क मार्ग को बहाल कर रहे हैं, इसको लेकर जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे कहीं न कहीं जो राहत सामग्री है, उनको पहुँचाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। शासन पक्ष के सामने जो रेस्क्यू अभियान है, अगर कोई घटना घटती है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कम करने की जो तैयारियां हैं, वो कहीं न कहीं मौसम उनका बेरुखी से बाधक बन रहा है और मौसम सबसे बाधा है। अगर कोई घटना घटती है, तो उसके रेस्क्यू अभियान में या कुछ और चीजों में जो मौसम है, सबसे बाधा हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि लगातार बारिश हो रही है और जिससे कहीं न कहीं जो जिलाधिकारी हैं, उनको बार-बार स्कूलों को बंद करने का आदेश देना पड़ रहा है। जिससे कहीं न कहीं जो छात्र हैं, उनकी पठन-पाठन की व्यवस्था भी बाधित होती है। जी। दिग्विजय का रुख करते एक बार। दिग्विजय, जिस तरह से हमने अभी बात की और आपने बताया भी कि मौसम से लोग परेशान हैं, जिस तरह से कुदरत का कहर है, उस वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है और फिलहाल जो आज के लिए स्कूल बंद किया गया है, कि आने वाले दिनों में भी स्कूल बंद रहेंगे, चूंकि लगातार बारिश हो रही है और आपने बताया कि अलर्ट भी जारी हो गया है आने वाले दिनों में? अगले 2 दिनों में अल्मोड़े की बात है, बारिश की पूरी संभावनाएं हैं। पूरा उत्तराखंड अभी लगभग अलर्ट मोड पे है। सब जगह बारिश हो रही है। जहां बारिश की ज्यादा संभावना है, एहतियाती तौर पर प्रशासन पहले स्कूल बंद कर दे रहा है। अल्मोड़े में अभी मौसम का जो रुख है, इसको देख के लग रहा है कि फिलहाल ये शांत होने वाला नहीं है। अगर मौसम की ऐसी संभावनाएं रही तो दोपहर बाद डीएमसीओ से आदेश आएगा, क्योंकि आपदा के समय, बारिश के समय ये विशेषाधिकार जिलाधिकारी का होता है कि वो विद्यालयों को बंद करें। लगातार बारिश है, परेशानी मान के चलिए इतनी ज्यादा लोगों की बढ़ गई है। जो नदी और गाढ़ जगह किनारे हैं, उनको पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि उसे दूर रहे। यहाँ 2 नदियां अल्मोड़े में है, हालांकि पहाड़ी नदियां हैं, आकार में थोड़ी छोटी है, एक सुरार है, दूसरी कोसी है। दोनों नदियों में लगातार पानी का वेग है, वहाँ नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहाँ के छोटे गाढ़ गधेरे होते हैं, उनमें भी लगातार पानी बढ़ रहा है। कल रात 12 बजे से जब लगातार पानी बरस रहा है, पहाड़ों में ढलान हो रही है, सारा पानी नदियों और गाढ़ गधेरों में जा रहा है। तो लगातार पानी पहाड़ों में बरस रहा है और ये बारिश को अगर हम मुसीबत की बारिश कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर एक बारिश यहाँ के लोगों को डरा रही है। लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। जो संवेदनशील इलाकों में है, उनकी रातों की नींद गायब है और दिन में लगातार बारिश हो रही है। तो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, वो लोग घर के बाहर मान के चलिए चौकीदारी ऐसी कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।